देखो तो ज़रा ये नज़ारा, कितनी शांति है इस हवा में, कितना गहरा है इस पानी का रंग। हम खड़े हैं उस जगह पर जहाँ महानदी का विशाल दिल धड़कता है और जहाँ कटक की शान धबलेश्वर का मंदिर बसा है। इस आइलैंड, इस टापू पर आते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा जाता है। शहर का शोर पीछे छूट जाता है, बस नदी की लहरों का संगीत और मंदिर की घंटियों की आवाज़। धबलेश्वर ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक अद्भुत यात्रा। आओ मेरे साथ चलो, इस पवित्र और खूबसूरत धाम की हर कहानी को महसूस करते हैं। हर मंदिर की एक कहानी होती है और धबलेश्वर की कहानी तो बिल्कुल चमत्कारी है। नाम में ही राज छुपा है। धबल मतलब सफ़ेद और ईश्वर मतलब भगवान, सफ़ेद ईश्वर। सुना है बहुत पहले यहाँ एक चोर आया था। उसने एक काला बछड़ा चुराया और भगवान शिवा के मंदिर में छुप गया। बाहर गुस्से में बहुत ज़्यादा भीड़ खड़ी थी। चोर ने घबरा कर भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप मुझे बचाओगे तो मैं चोरी करना छोड़ दूंगा और आपकी सेवा में लग जाऊंगा। और जैसे ही उसने ये कहा, भगवान शिवा एक सन्यासी के रूप में आ गए। उन्होंने भीड़ से कहा कि तुम जिसके पीछे हो वो तो अंदर है ही नहीं। जब वो अंदर गए और बाहर आए तो हैरान कर देने वाली बात थी, काला बछड़ा सफ़ेद हो चुका था। लोग हैरान हो चुके थे और वो चोर, उसने सच जान लिया। उस चमत्कार के बाद उसने सच में अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। तो देखा आपने, ये मंदिर सिर्फ एक पत्थर का नहीं, ये भोलेनाथ की कृपा, उनकी दया और उनके चमत्कार का प्रतीक है। यहाँ हर पापी को शुद्धि मिलती है और हर वीरान मन शांत हो जाता है। उसी दिन से बाबा का सबसे प्रमुख त्योहार होता है बड़ो ओसा। उसी दिन जो बड़ो ओसा है, कार्तिक महीना है, पंचुक 5 दिन पड़ता है। 5 दिन बीच में एक दिन पंचुक का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन बाबा का जो त्योहार होता है बड़ो ओसा। उसी दिन से 1 लाख श्रद्धालु भक्त इधर रात उजागर रहते हैं। उसको प्रसाद पाने के लिए जो पंडित जी लोग रहते हैं धबलेश्वर के अंदर, उसके पास जाके नाम गोत्रो दे के उसका मंडा का उनके नाम से बाबा धबलेश्वर के पास से बैठा जाता है। जो उसके दिन सुबह उसको पाने के लिए रात भर उजागर रहता है। उसके बाद बाबा धबलेश्वर का और त्यौहार होता है, महाशिवरात्रि होता है। जो श्रावण महीना का जो कावड़िया यात्रा होता है, बोल बम का, वो भी यात्रा होता है बाबा धबलेश्वर त्यौहार। और एक दिन शंकर जी का और एक त्यौहार होता है, उनका है मकर संक्रांति। बाबा धबलेश्वर मकर का जो नया वाला चावल शंकर जी के अंदर जो प्रसाद लेकर, तो वो भगवान स्वयंभू शंकर जो चंद्रशेखर महादेव उसके बाहर आते हैं। उनको विवाह में चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, नारे बज लगे, हरि बोल, हुड़ोहुड़ी से ये मंदिर प्रकम्पित होता है। उसी दिन से बाबा धबलेश्वर जो श्रद्धालु भक्त आते उनके नाम के नामकरण के लिए मानिस पठा देता है बाबा धबलेश्वर, उनका मन का मना तुरंत पूर्ण करते थे। जब हम महादेव की बात करते हैं तो वो सिर्फ देव नहीं, वो देवों के देव महादेव है। वो शंकर है जो सबका कल्याण करते हैं। वो भोलेनाथ है जो एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। और यहाँ धबलेश्वर में उनका रूप कितना शांत और शक्तिशाली है। यहाँ के त्यौहार तो बस दिल को छू लेते हैं, खासकर महाशिवरात्रि। पूरी रात जागकर भक्त यहाँ पूजा करते हैं। हर हर महादेव की गूंज से पूरा टापू हिल जाता है। और फिर आता है बड़ो ओसा, कार्तिक महीने में। बड़ो ओसा नाम में ही एक बड़ी बात है। बड़ो मतलब ग्रेट और उषा मतलब व्रत या उपवास। ये कटक के धबलेश्वर मंदिर का सबसे महाकाल पर्व है। सुना है शिवरात्रि पर तो हर शिव मंदिर में भीड़ होती है, पर बड़ो उत्सव वो दिन है जब बाबा धबलेश्वर अपने पूरे विश्व रूप में सब पे कृपा की वर्षा करते हैं। ये त्यौहार आमतौर पर कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी को मनाया जाता है। ये पंचुका कार्तिक के आखिरी 5 दिन के दौरान आता है और इसके अगले दिन ही कार्तिक पूर्णिमा होती है। तो सोचो कितना पवित्र समय है ये। इसका सीधा संबंध उसी चमत्कार से है
जिसके कारण भोलेनाथ यहाँ धबलेश्वर कहलाए गए। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और उन्हें पापों से भी मुक्ति देते हैं। ये दिन है बड़े व्रत का, जहाँ लोग निर्जल उपवास करते हैं। गौजा भोगो बड़ो ओसा का सबसे खास रिचुअल है गौजा भोगो का समर्पण। ये एक स्पेशल स्वीट केक होता है जो चावल के आटे, गुड़, नारियल और इलायची से बनता है। गौजा भोगो का आकार आमतौर पर हाथी के सूंड जैसा होता है। रात में त्रयोदशी से चतुर्दशी की संधि पर महादेव को ये भोग अर्पण किया जाता है और फिर सुबह सुबह इसे भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसे ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। बड़ो ओषा के दिन भगवान बाबा धबलेश्वर का बड़ो श्रृंगार वैशव होता है। ये उनका बहुत ही ज़्यादा दिव्य और विशाल श्रृंगार होता है, जिसके दर्शन के लिए लाखों की संख्याओं में लोग महानदी पर बने पुल से होकर इस टापू तक पहुंचते हैं। हर त्योहार महादेव के प्रति हमारी श्रद्धा का एक खूबसूरत इजहार है। से जो विश्वटा पान कले तांको उपाधि दिया गला, जेंता हम डॉक्टर उपाधि दिया आज्ञा देव देव महादेव तांको नामकरण कराला नाम महादेव। से दिनठू समस्त देव तांको ना हला महादेव। महादेव आज्ञा से विश्व पीथिले और पार्वती माँ भी तो कंठरे हाथ देइथिले सेति पय ना तेणु से समस्त की बंचै दिथिले। आज्ञा आ तांकर बेसी प्रिय हले दानव, दानव हले राक्षस। आज्ञा मानवठू दानवठू प्रिय काइना सेमाने तपस्या बଳରେ शिवଙ୍କର ସବୁ अस्त्र नै जाइछन्ती। अच्छा तांकर बेसी प्रिय तांकर हले राक्षसଙ୍କର कुलगुरु हले कि हमर शुक्राचार्य। से जेतिक तपस्या करछन्ती शिवଙ୍କଠୁ से नै जाइछन्ती तांकर अस्त्र गुडा सब। आज्ञा ये जेतेले ये देवता कहले जे मानव केमिति बंचिबो ताले ये जो हळाळ विष जदि शिव पान करिवे त से दिन तांका ना गेला नीलकंठ। कंठर जो विष पान कले सेनो तांका नीलकंठ। प्रथम थे आशुतोष, आशुतोष नीलकंठ हेले। अच्छा आगो ना दिया है आशुतोष। आशुतोष अच्छा शिवंकर अन्य नाम आशुतोष। तापर तले पान कले विष सेठी हेले नीलकंठ। से नोटू तांका नामकरण हला नीलकंठ। तो ताले शिवजी को अधिक प्रिय राक्षस राक्षस तांकर अधिक प्रिय कारण से माने तप हमटू से माने अधिक तपस्या अधिक समय तपस्या करि पारन। जिद्दी अधिक थाए, जिद्दी थाए ना कारण देवता माने धर देवता काहे कि ना जेते बेले चारिटा वेद वेद को चोरी करी नहीं जाउथला कि गोटे राक्षस सेतेले ब्रह्मा कौन कले ना हिगिड़ी बोले राक्षस वेद को चारटा वेद जदि वेद पळौची ताले देवता माने कहा द्वारा पूजा पाइबे मानव द्वारा। आमे हेले मानव से माने आम द्वारा पूजा पाइबे। जदि मानव को संसार न रखिबा ताले आमे केमिति पूज्य पाइबा। तो से माने हमकु बंचैले जे आमे मानवठु आमे पूजा जे आमे सब बेले अमर देवता सब बेले अमर किंतु मानव द्वारा आमे पूजा पाइबु। सेतिबे मानवर चारटा जाति कले ब्राह्मण वैश्य क्षेत्र चारटा जाति कले तांकर मुख्य जाति हेले ब्राह्मण। ब्राह्मण मुख्य हेले वेदसार। ब्राह्मण को मुखरु वेदटा बाहरिबो अन्य काटू बाहरिबो। समस्त आजिकल भी पढुचंती हमर जानथि बनारस यूनिवर्सिटी सब कास्ट लोक पढुचंती। बनारस यूनिवर्सिटी हिंदू यूनिवर्सिटी सेठी समस्त वेद भी पढुचंती माने ब्राह्मण पढुचंती अदर कास्ट भी पढुचंती। तो अब बात करते हैं धबलेश्वर के उस झूला पुलों की, जो कभी इस आइलैंड की सबसे बड़ी पहचान थी। ये सस्पेंशन ब्रिज यानी झूला पुलो 2006 में बना था। करीब 254 मीटर्स यानी 833 फीट लंबा ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज महानदी के ऊपर हवा में झूमता हुआ भक्तों को एक अद्भुत अनुभव देता है। इस पर चलना अपने आप में ही एक यात्रा थी। नदी के नज़ारे, हवाओं का वो झोंका और वो हल्का सा झूलना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन ये झूला पुलो अब बंद है और वजह सुरक्षा। साल 2022 में गुजरात के मोरवी में हुए एक बड़े ट्रेजेडी ब्रिज कोलैप्स के बाद धबलेश्वर के इस हैंगिंग ब्रिज की जांच की गई। टेक्निकल टीम ने पाया कि इसके कुछ जॉइंट्स में क्रैक्स हैं और ये ज़्यादा भीड़ के लिए अनसेफ हो चुका है। इसलिए यहाँ सेक्शन 144 लगाकर इस पुल को इनडेफिनाइट पीरियड के लिए बंद कर दिया गया है और अब भक्त नए बने कंक्रीट ब्रिज से मंदिर तक पहुँचते हैं। और जब दिन ढलता है तो यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा अलौकिक हो जाता है। संध्या आरती के वक्त मंदिर के अंदर और बाहर दीपक जलते हैं। नदी की हवा और आरती की खुशबू
उफ, हर हर महादेव। ये धुन जब कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ खुद दर्शन दे रहे हैं। ये आरती सिर्फ पूजा नहीं है, ये दिन भर के शोर को शांत करने का मंत्र है। आज हमने जो यात्रा की वो धबलेश्वर से शुरू हुई, लेकिन आकर ख़त्म हुई मन की शांति पर। इसी शांति की तलाश में तो हम सब यहाँ आते हैं, जहाँ महानदी का जल महादेव का आशीर्वाद बनकर बहता है। अगर आप भी जिंदगी के दौर से थक चुके हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आना, अपनी आंखें बंद करना और इस हवाओं को महसूस करना। आपको भी अपने मन की शांति मिल जाएगी। तो ये था हमारा सफ़र धबलेश्वर तक। उम्मीद है आपने इस जगह की पवित्रता और खूबसूरती को उतना ही फील किया होगा जितना मैंने किया। महानदी की शांति और महादेव का आशीर्वाद, यही है धबलेश्वर। इस बार कुछ अलग करने का सोचा हमने और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए ऐसे कौन से टेम्पल और कल्चरल प्लेसेस हम कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव।